हम लाइव होस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क में और कौन सी मशीन एक्टिव है अभी? सर उसमें डाल के आप स्कैन सर और नेट डिस्कवर AppScan -L local and I got the IP address 128. इसको sir. करते हैं nmap से port scanning and I got the open box. यस सर। यस सर। यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। सर ये स्क्रीन थोड़ा और मतलब जूम कर दीजिए, बहुत छोटा दिख रहा है, हल्का सा और सर। हाँ सर परफेक्ट। ठीक है। टर्मिनल लुक ये ऐसा कैसे आएगा? काफी अच्छा लग रहा है। हाँ टर्मिनल में लुक है वो इस तरह किस तरह आ सकता है? खाली का लोगो? नहीं लोगो नहीं सर, ये लुक टर्मिनल का। टर्मिनल का लुक? हाँ 2020 में ऑटोमेटिक आता है अपने आप, तो लेटेस्ट Okay. निकाल लिया 2020.4 उसमें ऐसे ही आता है। ओके 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 ओके। 19.2 यूज नहीं कर रहा मैं बिकॉज कोई खास इशू नहीं है। 19.2 में भी सेम ही चीजें काम करती हैं, बस थोड़ी लुक डिफरेंट है। ओके हाँ सो पहला पोर्ट नंबर 21। हम कुछ कॉमन पोर्ट्स देखेंगे सिर्फ, राइट? तो फर्स्ट वन इज पोर्ट नंबर 21। ओके। एफटीपी पोर्ट क्या करता है? एफटीपी सर्विस क्या करती है? फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर। इससे लॉगिन कर सकते हैं हम। एफटीपी सर्विस के थ्रू लॉगिन होता है। सर आपने करा था कनेक्ट करा था उसे ftp@admission मैं कंफर्म कर रहा हूँ बस। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते ठीक हैं है। सर। उसके लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, बट हमें अभी के लिए नहीं पता सपोज। ओके। कोई इशू नहीं है। देन आई हैव पोर्ट नंबर 22। इसके लिए भी सेम चीजें चाहिए मुझे, यूजर नेम और पासवर्ड, वो भी मुझे नहीं पता। देन वी हैव पोर्ट नंबर 23। इसके लिए भी सेम यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, बट मुझे नहीं पता। नॉट एन इशू। देन आई हैव कॉमन पोर्ट नंबर 80, जो मुझे सबसे कॉमन मिल रहा है अभी के लिए। तो पहले देखते हैं कि पोर्ट नंबर 80 को मुझे क्या मिलता है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। लेट्स गो विद द पोर्ट नंबर 80। इसने मुझे एक सिंपल लेवल प्रिंट करके दिया है, exploitable version 2 and I got the IP address. I have the IP address actually. I got the username and password, msfadmin and msfadmin. ये मुझे कह रहा है कि login with these credentials, msfadmin and msfadmin. तो login part मैं ट्राई कर सकता हूँ in my FTP service, SSH service. मैं ये यूजरनेम पासवर्ड ट्राई कर सकता हूँ FTP में, SSH में और टेलनेट में, तीनों में। तो तीनों में ही यूजरनेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन मिलता है, राइट? So for FTP part, MSF admin is my user and MSF admin is my password. Nope. ये क्या कर रहा है? It has scored 230, login successful. I got the access. If I type help, तो मुझे कुछ कमांड्स दिख रही हैं जो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। दिख रही हैं? जरूरी नहीं है कि हर कमांड काम करे यहाँ पे, लाइक nmap भी है यहाँ पे, लेकिन nmap मेरा एक्टिव नहीं है तो nmap मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ कमांड्स काम करेंगी, लाइक ls हो गया, dir हो गया, cd हो गया, राइट? ये कुछ कमांड्स काम करती है जनरली, तो कुछ करेंगी कुछ नहीं करेंगी। ये तो हो गया FTP का पार्ट। देन आई हैव SSH। क्या करता है SSH? सिक्योर शेल, सिंपल लॉगिन देता है जिसमें जो ट्रांसमिशन है वो एनक्रिप्टेड रहता है, राइट? कमांड एग्जीक्यूशन की परमिशन रहती है इसके पास हमारी। इसमें लॉगिन के लिए हमें चाहिए यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं यूजर नेम नहीं देता हूँ यहाँ पे, सिंपल IP एड्रेस डाल रहा हूँ, तो मुझे रूट यूजर के लिए पासवर्ड पूछेगा। जो मुझे सिद्धार्थ के लिए पूछ रहा है, जस्ट बिकॉज मेरा जो मशीन का यूजर है वो सिद्धार्थ है, मुझसे सिद्धार्थ के लिए पूछ रहा है। अगर मैं रूट होता है यहाँ पे तो वो रूट के लिए पूछता। अब सिद्धार्थ वहाँ पे कोई यूजर है नहीं, तो ये कह रहा है कि पासवर्ड गलत है या फिर जो पासवर्ड ट्राई करूंगा वो गलत बताएगा मुझे। जस्ट बिकॉज मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड है MSF admin एंड MSF admin, तो मैं इसको यूजर नेम दूंगा SSH यूजर नेम @IP एड्रेस। मुझे इस यूजर नेम के अकॉर्डिंग इस IP पे लॉगिन करना है फॉर द सर्विस SSH, राइट?
When you press enter तो उसके लिए पासवर्ड मांग रहा है. Give the password for MSF admin and this is my password and I got the access for the machine. MSF admin @metasploitable. MSF admin is my username and Metasploitable is my machine's name. यहाँ तक क्लियर है? यस ये सर. हमने उस दिन पहले भी किया था. यहाँ हाँ तक सर. सर जैसे आपने कर रहे हो ना SSH और IP एड्रेस, FTP IP एड्रेस, देन सर हाँ. मैंने करा था तो सर मेरा आ नहीं रहा था. अभी तुम्हारे सामने ही किया है मैंने, जस्ट कुछ अलग नहीं किया. जो कमांड्स तुमने बताई मैंने सिर्फ वही एग्जीक्यूट की है तुम्हारे सामने. वही तो बात है सर, मेरे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था. एट द एंड अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना, देन कमांड्स एग्जीक्यूट करके देख लेना, देखते हैं क्या इशू आ रहा है, ओके क्या एरर दे रहा है वो. देन आफ्टर द एफटीपी एंड एसएसएच और पोर्ट कौन सा कॉमन था? टेलनेट. तो टेलनेट में भी सेम चीजें होती हैं. तो मैं सिंपल टेलनेट लिखता हूँ और आईपी देता हूँ. ये कह रहा है टेलनेट नॉट फाउंड. ओके, sudo apt install टेलनेट. टेलनेट मेरी मशीन में अभी के लिए नहीं है, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो इंस्टॉल कर लेते हैं इसको. इनमरेशन पार्ट जो हमारा रहता है ना, उसमें हम बेसिकली कुछ कॉमन पोर्ट्स पे ही जनरेशन करते हैं. लाइक ये पोर्ट नंबर 80 हो गया, नेट बायोस सर्विस हो गई, SNM की सर्विस हो गई, LDAP सर्विस हो गई और SMTP सर्विस हो गई, NTP, FS, NFS. ये कुछ कॉमन सर्विसेज है जिनके थ्रू हमें मशीन पे कौन सा यूजर चल रहा है, मतलब उस पे यूजर कौन सा एक्टिव है, या फिर अगर वहाँ पे कोई फाइल सर्विस एक्टिव है या नहीं है, उसकी डिटेल निकालते हैं. और हो जा. ये भी चल रहा है तो के लिए बाकी देख लेते हैं. आफ्टर दिस वी हैव पोर्ट नंबर 25 SMTP सर्विस. SMTP सर्विस क्या करती है? नो आइडिया सर. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एग्जैक्टली. आपके जो MX रिकॉर्ड्स रहते हैं, जो MX सर्वर रहते हैं जो आपके मेल्स हैंडल करते हैं, मेल एक्सचेंजर. उनके मेल एक्सचेंजर्स, उनके बीच में जो मेल्स आपकी एक्सचेंज हो रही हैं, वहाँ पे पोर्ट यूज में होता है SMTP. कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, वो यूजर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उस चीजों को वेरीफाई करते हैं SMTP पोर्ट से. कुछ बेसिक कुछ कॉमन कमांड्स हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. या लेट्स कंटिन्यू. सो SMTP सिंपल आपके मेल्स को फॉरवर्ड करता है बिटवीन द सर्वर्स. और आपका जो आप सिंपल लॉगिन करते हो राइट, तो सर्वर से आपकी मशीन तक भी IMAP और POP3 दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं. वो भी SMTP के अंडर ही काम करते हैं दोनों. ठीक है. सो SMTP से हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं एज अ अटैकर और एज अ हैकर? हम सिंपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे इस नाम से कोई यूजर है या नहीं है. सपोज मेरा कोई डोमेन है abc.com. ठीक है. अब ये डोमेन है तो इसके लिए मेरे पास ईमेल एड्रेसेस भी होंगे, लाइक info@abc.com. जब भी कोई कंपनी होती है, उसी कंपनी के नाम से वेबसाइट होती है.
वेबसाइट के डोमेन के नाम से ही उनके ईमेल एड्रेसेस भी होते हैं, हर एम्प्लॉय का अलग खुद से, लाइक admin@abc.com होते हैं। होता है। हाँ, तो हम उसके लिए SMTP सर्विस के थ्रू यूजर नेम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिक्शनरी या टैग सिंपल कि इस नाम से यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ओके। For that part, you can use a tool SMTP hyphen user। ये इसमें है या नहीं मुझे वो नहीं पता, इसमें नहीं है। I'm using Kali 19.2 back। 20.4 में मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्योंकि हो भी नहीं रहे। ओके, सो मेरे विक्टिम का आईपी एड्रेस क्या था? 128 राइट। जिसके ऊपर मैंने nmap चलाया। I got the port and I have a port SMTP here। विजिबल है ना? यस सर। ये सर। ओके, I have a port SMTP। अब मुझे पता है SMTP सर्विस करती क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर के लिए काम आता है SMTP पोर्ट हमारा। For enumerating SMTP service, you can use a tool SMTP-user-enum। Before using any tool, हमें पता है हम क्या करते हैं, उसका मैनुअल पेज देखते हैं। इसमें मैनुअल पेज नहीं है, नॉट एन इशू। हम क्या करेंगे, इसका हेल्प पेज देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स और कौन कौन से ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं इसके साथ। तो you can use -t to specify the host or the domain name। You can use -u specify a file name। आप एक डिक्शनरी यूज करते हो जिसके अंदर यूजर नाम, यूजर के नेम्स होते हैं कि ये यूजर नेम, ये यूजर नेम, ये यूजर नेम, मल्टीपल यूजर नेम्स मिलेंगे आपको, लाइक एडमिन, ABC, ABCD, EF, इन्फो, सपोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर नेम्स, राइट। आप यूजर नेम के हिसाब से ब्रूट फोर्स करते हो कि ये यूजर नेम इस सर्वर पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्लियर है? यस सर। ये कुछ मेथड्स हैं। -m स्पेसिफाई करता है कि आप कौन सा ऑप्शन यूज करना है आपको SMTP सर्विस का। कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें जो हम कॉमनली यूज करते हैं। उनमें से फर्स्ट वन इज वेरीफाई। यूज वेरीफाई टू वेरीफाई द यूजर नेम एग्जिस्ट और नॉट, राइट। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, यू कैन यूज EXPN टू डिस्प्ले द एक्चुअल ईमेल एड्रेस ऑफ दैट यूजर। उस यूजर के नाम से यूजर नेम तो है, उस यूजर के नाम से ईमेल एड्रेस तो है, वहां पे उसका एक्चुअल में ईमेल एड्रेस है क्या। हो सकता है सिद्धार्थ के नाम से कोई ईमेल एड्रेस हो, सिद्धार्थ SNGWN, SNGABWN, जो भी नाम हो, राइट। हो सकता है उसका प्रॉपर ईमेल एड्रेस किसी और नाम से हो, तो कोई सफिक्स ऐड हो, कोई नंबर्स ऐड हो। तो एग्जैक्ट यूजर नेम या फिर एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस देखने के लिए यू कैन यूज EXPN एक्सपेंड ऑप्शन इसके अंदर, राइट। RCPT रिसिपिएंट, जिसको आप मेल भेज रहे हो, उसके लिए आप यू कैन यूज RCPT। हम कॉमनली अभी दो ही यूज करेंगे, -m और VRFY। डिफॉल्ट में VRFY ही चलता है, ये सिंपल यूजर को वेरीफाई ही करता है इन डिफॉल्ट। यू कैन यूज -u ऑप्शन to specify a dictionary। You can use -t to specify IP address or a domain name। So let's try SMTP-user-enum -t। मेरा विक्टिम का IP एड्रेस 128 -U और a word list। अब मुझे नहीं पता कि मेरी वर्ड लिस्ट कहाँ पे मिलेगी। मुझे मेरे पास कोई पहले से वर्ड लिस्ट नहीं है,
बट काली के पास है पहले से. Just go to the directory cd user share word list and press enter. If you do ls here, you can see multiple directories and multiple files. फोल्डर में खोल देता हूँ. You scroll down to user share word list. तो आपको कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं. डर्ब बस्टर, बर्न, वाईफाई, मेटास्प्लॉइट एंड wfuzz. nmap.lst, sqlmap, rocky.txt, dnsmap और fasttrack.txt. ये कुछ कॉमन वर्ड लिस्ट है. आपको अगर और ज्यादा वर्ड लिस्ट चाहिए तो आप फोल्डर्स के अंदर चले जाओ, तो मल्टीपल वर्ड लिस्ट मिलेंगे यहाँ पे. आपको अगर और ज्यादा वर्ड लिस्ट चाहिए, इनसे हमारा काम नहीं चलता, तो यू कैन यूज apt इंस्टॉल चेकलिस्ट. चेकलिस्ट के पास बहुत सारी वर्ड लिस्ट है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के पास है. अगर आप गूगल करते हो सिंपल और वर्ड लिस्ट, तो आपको जीबीज में वर्ड लिस्ट मिलती है. लेकिन वर्ड लिस्ट ऐसी हो जिसके अंदर रिफाइंड हमारे मतलब ऐसी वैल्यूज होती है जिससे हमें एक्चुअल डाटा एक्सट्रैक्ट कर पाए. ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम हैशेस यूज कर दिया उसने, कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दी. नहीं, ऐसी चीजें हो वर्ड लिस्ट के अंदर जो कि एक्चुअल में काम आए हमारे. तो चेकलिस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल जिसके अंदर आपको काफी बढ़िया वर्ड लिस्ट मिलती है हर चीज के लिए. राइट, इफ यू टाइप checklist here and this is the official domain for GitHub, आपको इन सब के लिए वर्ड लिस्ट मिलती है. for usernames, for payloads, for passwords, for fuzzing, for discovery, for web shells, different things, right? So you can use this word list. You don't want to use one of these word lists. So अभी के लिए मैं जो word list use करूँगा वो Metasploit की होगी user.txt. तो names.txt यूज कर लेते हैं, names.lst यूज कर लेते हैं, वरना namelist.txt. So I got a word list, user, share, word list, Metasploit, name list.txt. यहाँ तक सब क्लियर है. मेरी ये कमांड का मतलब क्या है? SMTP यूजर enum टूल का नाम है. -t हमारे टारगेट का IP एड्रेस या फिर उसका पूरा डोमेन नेम. -u टू स्पेसिफाई a यूजर नेम लिस्ट, पूरी डिक्शनरी का नाम देना है मुझे यहाँ पे, तो ये उसका नाम है बस. ठीक है. -m if you want to specify other than vrfy, तो आप यूज कर सकते हो -m ऑप्शन, वरना बाय डिफॉल्ट वो वेरीफाई ही करता है. तो बाय डिफॉल्ट vrfy ही चलाता है वो. ओके, तो व्हेन यू प्रेस एंटर, सिंपल ब्रूट फोर्स कर रहा है. ये कह रहा है बैकअप नाम से कोई यूजर है जो कि एग्जिस्ट करता है, dhcp नाम से कोई यूजर एग्जिस्ट करता है, ftp games. तो ये कुछ यूजर्स है जो कि उस सर्वर पे एग्जिस्ट करते हैं. राइट, Right, sir. you can use the SMTP user -enum tool for SMTP enumeration part. आपको ऐसे यूजर नेम्स मिल जाते हैं. ऐसे कुछ क्लियर है? Yes, sir. तो आफ्टर SMTP डोमेन पोर्ट नंबर 53 DNS क्या करता है? डोमेन नेम का सर आइडिया नहीं है फिलहाल. क्या करता है? सर इसका आइडिया नहीं है डोमेन का. कोई आइडिया नहीं है. ओके, कोई इशू नहीं है. एनीवन एल्स, किसी को आइडिया हो कि DNS हमारे कैसे काम करता है, फिर डोमेन नेम्स पोर्ट नंबर 3 क्या काम करता है? नो सर. डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन पर पढ़ना चाहिए तुम्हें. हाउ DNS वर्क्स, राइट. आप जब सिंपल लिखते हो google.com, तो गूगल को ढूंढता कैसे है? वो पार्ट आता है DNS का.
ठीक है, क्योंकि हम मशीन्स तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ द आईपी एड्रेस, यही है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल, इसका आईपी एड्रेस कैसे ढूंढा मेरे ब्राउजर ने, मुझे रिक्वेस्ट इसके पास भेजनी है, फिर इस सर्वर के पास मुझे मेरी रिक्वेस्ट भेजनी है, वो काम करता है आपका पोर्ट नंबर 53 डीएनएस, डोमेन नेम रिजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। अगर मैं सिंपल एक कमांड चलाऊं यहाँ पे अभी, होस्ट एंड द आईपी एड्रेस, तो इसने मुझे अलग बताया, मैं अभी होस्ट गूगल कर लेता हूँ, तो मुझे एक आईपी एड्रेस देता है। डोमेन नेम से आईपी एड्रेस निकालना सिंपल काम है डीएनएस का, डोमेन नेम रिजोल्यूशन, के बारे में पढ़ लेना, इसकी हिरार्की आती है प्रॉपर, वो हिरार्की भी समझ लेना। इन केस नहीं समझ में आती है तो मुझसे पूछना जरूर कि डीएनएस काम कैसे सर करता होस्ट सर होस्ट को जो है google.com ये जो किया है उसके बाद में इसने क्या दिया, ये आईपी एड्रेस किसका दिया? है। गूगल का, जो गूगल का सर्वर है उसका आईपी एड्रेस मिला है मुझे यहाँ से, ये IPv4 और ये IPv6, ये मेल सर्वर्स के एड्रेसेस हैं, ये मेल सर्वर का नाम है। इसीलिए मैंने तुम्हें सर्विसेज पढ़ने के लिए दी थी कि कॉमन सर्विसेज पढ़ लेना एक बार, स्पेशली ये जो हमें यहाँ पे मिलती है एक्सप्लॉइटेबल मशीन के अंदर, राइट। तो पढ़ लेना कि डोमेन आपका करता है क्या है, पोर्ट नंबर 53 डीएनएस कैसे काम करता है, राइट। यस सर। आफ्टर दिस वी हैव एचटीटीपी सर्विस, इसका तो पता होगा कि क्या करता है एचटीटीपी सर्विस, ऐसा ब्राउज करने का काम आता है। वेबसाइट सोर्स करते हैं इस पोर्ट के ऊपर हम। एचटीटीपी सर्विस के दो वर्जन यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज एचटीटीपी एंड सेकंड वन इज एचटीटीपीएस, सिंपल। एचटीटीपी यूज करता है आपका पोर्ट नंबर 80, एचटीटीपीएस यूज करता है पोर्ट नंबर 443 एग्जैक्टली। तो दोनों ही ब्राउजर पे वेबसाइट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं, मतलब वेबसाइट होस्ट होती है, ठीक है। इन पोर्ट्स के थ्रू ही हम वेबसाइट को ब्राउजर में ओपन कर पाते हैं, राइट। तो अब मुझे पता है कि जब मैंने ये पेज खोला इस मशीन के लिए, मुझे यहाँ पे कुछ लिंक्स मिल रहे हैं। फर्स्ट वन इज ट्विकी, PHP माई एडमिन, राइट, देन मेटलडे, DBWA और वेब DAV, ठीक है। अब मुझे पता है मेटलडे का काम क्या है। मेटलडे सिंपल आपका एक वेबसाइट है, एक सिंपल पेज आता है जिसके ऊपर आप OWASP के टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करते हो, ट्राई करते हो। और प्रैक्टिस पार्ट मेटलडे डेवलप किया गया था कि जो हमारे न्यू हैकर्स हैं या फिर न्यू अटैकर्स हैं, न्यू पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, वो अपनी स्किल्स को यहाँ पे शार्पन कर पाए, तो यहाँ पे ये अटैक्स ट्राई कर सकते हैं, राइट। मेटलडे सिंपल एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज को ट्राई करते हो, ठीक है। तो अभी मैं मेटलडे को नहीं देख रहे हम, मेटलडे का पार्ट हम आगे करेंगे जब हम वेब का पार्ट पढ़ेंगे, वेबसाइट्स के अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हम ढूंढते हैं और कैसे ढूंढते हैं, जब हम देखेंगे मेटलडे को। DBWA भी ऑलमोस्ट सिमिलर है मेटलडे से ही, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मेटलडे और DBWA दोनों ही वल्नरेबल्स हैं फॉर टेस्टिंग OWASP टॉप 10 और वेब एप्लीकेशंस। इसमें मुझे नीचे हिंट दे रहा है, डिफॉल्ट यूजर नेम इज admin with password, so if you want you can log in, आपको एक्सेस मिल जाती है, बट चीजें वही हैं सब वेबसाइट के लिए, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, राइट। देन आई गो टू डायरेक्टरी /DAV के नाम से। अब मुझे पता है डायरेक्टरी मल्टीपल हो सकती है मेरी, तो एक सिंगल डायरेक्टरी नहीं होती सर्वर पे हमेशा। सो आई डोंट नो द नेम ऑफ द डायरेक्टरी की कौन सी अदर डायरेक्टरीज इस सर्वर पे अभी है। फॉर दैट पार्ट आई कैन ब्रूट फोर्स द डायरेक्टरी, कि चलो मुझे नाम नहीं पता लेकिन ट्राई कर लेते हैं, रिटर्न ट्राई करते हैं, हो सकता है किसी और नाम से हो तो ब्रूट फोर्स कर लेते हैं, सिंपल। तो ब्रूट फोर्सिंग द डायरेक्टरी आई विल यूज अ टूल DIRB, we call it directory buster. Before using any tool, what we do, the manual page, ये टूल करता क्या है, कैसे करता है, कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, राइट। अगर मैनुअल पेज अवेलेबल ना हो देन यू कैन यूज DIRB हेल्प और -H for the help page। तो क्या कह रहा है, invalid
URL format STS. बिकॉज डर हाइफन हाइफन हेल्प कुछ काम नहीं करता इसमें, तो सिर्फ मैन पेज मिलता है। तो Okay. आपको कहीं पे हेल्प पेज मिलता है, कहीं पे मैनुअल पेज मिलता है। यू कैन लुक फॉर द बोथ, राइट। अब जब मैंने इसका मैनुअल पेज देखा था, उसमें मुझे कह रहा है इसको यूज करने का सिंपल तरीका है, डर्ब लिखो और डोमेन का नाम दे दो। तो मेरा डोमेन का नाम क्या है अभी यहाँ पे, यही है। हम्म, जब मैंने एंटर प्रेस किया तो ये कह रहा है वर्ड लिस्ट फाइल यूजर शेयर डर्ब वर्ड लिस्ट एंड कॉमन डॉट टीएक्सटी। लेकिन इसने एक वर्ड लिस्ट यूज किया कॉमन डॉट टीएक्सटी जो कि इस डायरेक्टरी के अंदर है। तो हो सकता है यहाँ पे और भी फाइल्स होंगी, लेट्स सी। तो यूजर शेयर डर्ब वर्ड लिस्ट एंड these are the वर्ड लिस्ट जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। बिग डॉट टीएक्सटी कैटला कॉमन, ये भी कॉमन यूज कर रहा है डिफॉल्ट, मुझे बताया है ये चीज। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई योर ओन word list, then you can specify this with the help of which option? Any idea? No sir. हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन देना ही नहीं है, सीधा उसका नाम दे दो बस, यूजर शेयर डर एंड द वर्ड लिस्ट। कौन सी वाली यूज करनी है? लेट्स ट्राई द बिग डॉट टीएक्सटी। व्हेन यू प्रेस एंटर, इसके अंदर 20,458 20,458 वर्ड्स हैं। तो ये अभी इन सभी वर्ड्स के लिए ब्रूट फोर्स करेगा इस आईपी एड्रेस पे या फिर इस डोमेन पे, इस नाम से कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, Okay. राइट। तो मैंने कॉमन डॉट टीएक्सटी यूज की तो उसने मुझे कुछ डायरेक्टरीज निकाल के दिए हैं। स्टेटस कोड्स पढ़े थे, स्टेटस कोड 200 302 400 500, ये सर पढ़े थे दैट्स गुड। सो 200 इट मींस ऑल सर। गुड, ओके सर, सक्सेस होता है। और 200 मींस ओके, यस सर। राइट। मतलब ये चीज मेरी एग्जिस्ट करती है, ये डायरेक्टरी या फिर ये यूआरएल वैलिड है मेरा, राइट। यस सर। आप सिंपल डर्ब यूज कर सकते हो फॉर ब्रूट फोर्सिंग द डायरेक्टरी एंड द अदर यूआरएल्स। क्लियर है? यस सर। या तो बिग डॉट टीएक्सटी विल टेक टाइम, ये काफी टाइम लेगा बिग डॉट टीएक्सटी, क्योंकि वर्ड्स हमारे पास बहुत ज्यादा है आपके पास, राइट। तो आफ्टर द डोमेन और यू कैन सी द एचटीटीपी सर्विस, और कौन सी कॉमन सर्विस दिखती है तुम्हें यहाँ पे? नेट बायोस। नेट बायोस क्या करता है, कोई आइडिया? No sir. नो एनीवन सर। एल्स? नो सर। नेट बायोस एक लोकल नेटवर्क पे फाइल शेयरिंग के लिए काम में आता है। हम दो सर्विसेज यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज नेट बायोस, सेकंड वन इज एसएमबी, जो कि विंडोज में आते हैं दोनों के दोनों। अभी द हेल्प ऑफ नेट बायोस सर्विस और एसएमबी सर्विस, वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स शेयर हो रही है वो देख सकते हो। जो आपने सांबा सर्वर के बारे में सुना होगा, हाँ सर, सांबा के बारे में सुना है। यस सर। सांबा वो कौन सा वाला सांबा? इसमें बट क्लियर नहीं है सर, इसका सुन रखा है सांबा के बारे में थोड़ा बहुत। ओके, ये चीज भी पढ़ लेना लगे हाथ, एसएमबी और सांबा। ओके। आपकी दोनों ही सर्विसेज विंडोज में स्पेसिफिकली यूज होती हैं। विद द हेल्प ऑफ एसएमबी यू कैन ट्रांसफर अ फाइल आउटसाइड द नेटवर्क, बट विद द हेल्प ऑफ नेट बायोस यू कैन ट्रांसफर फाइल इनसाइड द नेटवर्क ओनली। ठीक है, आप नेट बायोस की हेल्प से मशीन का नाम, वहाँ पे कौन कौन सी चीजें अभी चल रही हैं, लाइक वहाँ पे कोई पैसेंजर सर्विस चल रही हो, राइट, वहाँ पे कोई डोमेन नेम सर्विस चल रही हो, इस टाइप की सर्विसेज आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके कुछ कोड्स हैं, तो
BIOS के codes, NetBIOS service codes. We have these service codes. You have NetBIOS, yeah. आप जब NetBIOS को इनमरेट कर रहे हो, आपको अगर स्टेटस कोड में ये सब मिलता है 00, मतलब वहाँ पे वर्क स्टेशन सर्विस चल रही है और ये उसका नाम होगा वर्क स्टेशन का. Let's try. For enumerating NetBIOS, you have multiple options. आपके पास अगर विंडोज की मशीन है अभी, तो इस विंडोज में कुछ प्री इंस्टॉल कुछ कमांड्स आती हैं, लाइक nbt stats एक हो गया, जो कि काफी यूज होता है. यू आर यूजिंग अ लिनक्स मशीन, हमारे पास कुछ बिल्ट इन स्कैन्स भी है, लाइक यू कैन यूज nbt scan for enumerating nbt service, or you can say that BIOS service. नो सर. या हेलो वरुण. हाँ सर, मेरा क्या बोलता है, नेटवर्क इश्यू चल रहा था ना, इसलिए क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा टाइम में ज्वाइन नहीं कर पाया. मैं कोई पहले इशू, ज्वाइन किया था, मेरी डिस्कनेक्ट हो गया. कोई इशू नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग सेशंस मिल जाएंगे. कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लेना. सर. ओके. Yeah. So you can use nbt scan for enumerating NetBIOS service, and before using any tool, हम क्या करते हैं, मैनुअल पेज. तो ऐसे आप दूर देख सकते हो कि वो क्या करता है और कैसे काम करता है, राइट. For using nbt scan, what you have to do simple is, आपको एक सिंपल IP एड्रेस देना होता है. nbt scan, you can use -r. -r की हेल्प से हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा जो टारगेट होगा उसका IP एड्रेस क्या है, फिर हम किस चीज को, किस मशीन को स्कैन करना चाहते हैं. So I am scanning this machine. तो मुझे बताया कि IP एड्रेस ये है मशीन का, ये तो मैंने खुद ही दिया था IP एड्रेस. तो NetBIOS का नाम बताया कि मेटास्प्लोइटेबल नाम से मेरी मशीन है, सर्वर नहीं है. एक यूजर मिला है मेटास्प्लोइटेबल के नाम से और ये उसका मैक एड्रेस है, राइट. nbt स्कैन आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन निकाल के देता है अभी तो. बट इफ यू आर यूजिंग अ विंडोज मशीन, यू कैन यूज टर्मिनल. विजिबल है? यस सर. जूम करना पड़ेगा. If you are using a Windows machine, you can write commands like nbt stats and -a option, specify the target address and the IP address 128. तो वो आपको कुछ क्या बात ऑप्शंस देता है, दिख रहा है नीचे? थोड़ा बड़ा कर देता. हाँ, अब दिख रहा है. मेटास्प्लोइटेबल, तो आपको वैल्यूज दिख रही है 00, 03, 20, 01, 00, 1D, 1E. इनका मतलब क्या है वो समझना जरूरी है हमारे लिए. तो स्टेटस कोड्स खोले थे मैंने. 00 का मतलब क्या है, वहाँ पे वर्क स्टेशन सर्विस चल रही है. 03 का मतलब क्या है, विंडोज मैसेंजर सर्विस चल रही है वहाँ पे. ये मल्टीपल कोड्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करते हो कि वहाँ पे कौन सी सर्विस चल रही होगी विद द हेल्प ऑफ NetBIOS वर्ड के अंदर, राइट. NetBIOS का एक स्पेसिफिक काम नहीं है, मल्टीपल काम करता है ये. फाइल ट्रांसफर में भी करता है. इफ यू गेट द स्टेटस कोड 220, मतलब फाइल्स शेयर हो रही हैं, राइट. इफ यू गेट द स्टेटस कोड 06, मतलब वहाँ पे रिमोट एक्सेस की सर्विस भी एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, वो भी चल रही होगी वहाँ पे. यू गेट द स्टेटस कोड आई फिर 1B, वहाँ पे डोमेन भी एग्जिस्ट करता है उस मशीन के ऊपर. अब मैंने यहाँ पे nbt स्टार्ट किया था, तो मुझे यहाँ पे 1B दिख रहा है, कहीं पे 1D दिख रहा है, एंड 1D master browser, and I have 1D and 1E, right. With the help of these commands, you can identify कि वहाँ पे कौन सी सर्विसेज चल रही हैं अभी फिलहाल inside the NetBIOS. Clear है? Yes sir. Yeah.
तो कर्व अभी चल रहा है और इसने मुझे काफी कुछ डायरेक्टरीज निकाल के दी है, इफ यू कैन सी। आइकन फाइल, पिन फाइल्स, wiki libraries, img image files, dumps, ASMI मल्टीपल डायरेक्टरीज निकाल के दिए इसने मुझे। That's good. Then after the NetBIOS service, कोई और कॉमन सर्विस दिख रही है यहाँ पे? ऐसा नहीं कि आप सिंपल सर्विस के बिहाफ पे ही नंबर कर सकते हो, इनके साथ कोई नई सर्विस देखने को मिलती है, राइट? आप सिंपल सर्विस को गूगल करो, उसके लिए कोई MSF की ऑक्सिलरी ढूंढ लो, वरना वी हैव अ टूल, आपको पता होगा, मेटास्प्लॉइट टेबल। सुना है इसका नाम मेटास्प्लॉइट का? मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। हेलो, Yes, sir. यू कैन यूज ऑक्सिलरीज। मैं आपको बताया था कि वी हैव ऑक्सिलरीज, इनको हम यूज करते हैं फॉर इनमरेशन पार्ट, फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग पार्ट। So you can use auxiliaries for any service. You just have to search auxiliary slash service का नाम HTTP और search auxiliary grep HTTP। तो मुझे जितनी भी auxiliaries थी, search HTTP grep auxiliary। तो सर्विस के नाम से सिंपल सर्च कर सकते हो कि मुझे इस सर्विस के लिए auxiliaries या फिर exploits को भी ढूंढने हो आपको। As you can see, मेरी कुछ auxiliaries हैं, कुछ scanners हैं फॉर HTTP सर्विस दिख रहे हैं। auxiliary scanner HTTP जुमला, ये इस टाइप के। तो आप किसी भी सर्विस के लिए ऑक्सिलरी ढूंढ सकते हो। तो अभी के लिए हम किसको ढूंढ रहे थे? NetBIOS, राइट? So you can simply write search NetBIOS। कुछ ऑक्सिलरीज मिलती है यहाँ पे, admin NetBIOS, NetBIOS proof and this। So let's try the first one। Show options to see the options, कौन कौन से options वहाँ पे अवेलेबल है। अब ये कह रहा है मुझे R host की वैल्यू सेट करनी है। R host की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। टारगेट एड्रेस देते हैं हम R host में हमेशा। तो सेट R hosts and our target's IP address। For execution, you can type run or exploit, जो आपको मन करे। Other than MSF, you can use Nmap scripts as well। Nmap की स्क्रिप्ट बताई थी मैंने, आपको याद है? हमने जब स्कैनिंग पार्ट किया था तो हमने एक ऑप्शन देखा था nmap-c। याद है? Nmap hyphen Nmap। S capital C है सर। nmap-s capital C capital C, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट्स के लिए था। हाँ ये हमारे वाला। डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है, राइट? राइट You सर। can use script specific to services as well। आपको स्पेसिफिक किसी सर्विस के लिए स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, HTTP के लिए हो गया, FTP के लिए हो गया, SSH के लिए हो गया, फिर NetBIOS के लिए हो गया, SMTP के लिए हो गया। तो उन सब के लिए हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास, और यू कैन एग्जीक्यूट एनी ऑफ दिस कैटेगरीज एज वेल।
तो अभी के लिए हमें किस सर्विस को इनमरेट करना है, NBT NetBIOS को। तो लेट्स ट्राई, पहले देख लेते हैं कि NBT के लिए कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास। फॉर दैट पार्ट यू कैन यूज locate.nac and I'm using grep command for NBT। कुछ नहीं मिला, नॉट एन इश्यू, NP ढूंढ लेते हैं। ये कह रहा है मुझे 2 सर्विसेज मिल रही हैं, जिसमें से एक मेरी NBT stat के लिए है। तुमने कमांड एग्जीक्यूट की थी विंडोज 7 में, NBT stat। ये सर्विस भी इसी कमांड को एग्जीक्यूट करती है, आपको डिटेल फाइंड आउट करके देती है। और यूजिंग दिस स्क्रिप्ट आपको सिंपल एच का नाम देना है, nmap-script and the script name with the IP address। उसके ऊपर आपको NBT स्कैन चलाना है। इसने मुझे सेम चीजें निकाल के दी, NetBIOS का नहीं, मेटास्प्लॉइट टेबल, जो कि हमें यहाँ से भी मिल गया था। ये रहा NBT स्कैन से मशीन का नाम। इनके साथ NBT स्कैन चलाते हो, आपको यहाँ पे मिलता है एडमिन। हो सकता है आपके पास पूरा कोई लिस्ट, पूरी लिस्ट आपके पास, मल्टीपल IPs हो यहाँ पे, राइट। आप मल्टीपल मशीन्स पे NBT स्कैन चला रहे हो, आपको एक मशीन मिलती है जिसके ऊपर आपको एडमिन लिखा मिलता है, फिर सर्वर लिखा मिलता है। मतलब क्या है, वो मशीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एक्चुअल टारगेट हो सकता है इन फ्यूचर। क्लियर है? Yes sir. You can enumerate this kinds of information with the help of NBT from the NetBIOS service. Always remember these codes for the NBT as well। वहाँ पे कौन सी सर्विस चल रही है NBT के साथ में, लाइक वहाँ पे फाइल शेयर हो रही है, रिमोट एक्सेस की सर्विस है, वहाँ पे डोमेन मास्टर ब्राउजर है, फिर एक्चुअल मास्टर ब्राउजर है 1D के हिसाब से। ये पता होना चाहिए कौन कौन सी सर्विस के कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे। So you can use NBT stat in Windows, जो आपको नंबर्स देता है कौन कौन सी सर्विसेज वहाँ पे चल रही हैं। Right? So after this हमने क्या क्या ट्राई किया अभी तक। nmap की स्क्रिप्ट रहती है हमारी, राइट। एक ही स्क्रिप्ट देखी हमने, बाकी सब देख लेते हैं nmap की कुछ कि और उसके पास और कौन कौन सी स्क्रिप्ट है। उसने मुझे सिंपल पोर्ट स्कैन भी करके दिया है, ओपन पोर्ट्स भी दिखाए, बट मैं नहीं चाहता कि मुझे ओपन पोर्ट्स चाहिए। आई एम यूजिंग -p and 139। तो मुझे पता है कि मेरी जो NetBIOS की सर्विस है पोर्ट नंबर 139 पे चलती है। नहीं, 139 पे ही चलती है। NetBIOS आपके 3 पोर्ट यूज करता है, पोर्ट नंबर 137, 138 and 139, राइट। 137 फॉर नेम सर्विस, 138 फॉर डेटाग्राम सर्विस एंड 139 फॉर सेशन सर्विसेज, जो कि SMB में भी आपका हेल्पफुल रहता है। You can specify the port number for specific ports। After this, you can try on these open ports कि ये आपके vulnerable है या नहीं है, और you can enumerate these ports with the help of these versions, इनके versions कौन से available है, with the help of nmap-smallest capital V port version detection part। आप इनके versions के लिए exploit ढूंढ सकते हो, उनके कुछ flaws होते हैं हमेशा versions के, आप वो देख सकते हो। उसका आपके पुराना वर्जन यूज हो रहा हो सर्विस का, हो सकता है वो वल्नरेबल सर्विस हो आपकी। You can try for the service version exploit as well, right। NetBIOS, Samba, SMBD 3x and 4x, आप इसके लिए exploits ढूंढ सकते हो गूगल पे, सिंपल with the suffix exploit। You can search on for this, you can search for this, any of this, right। मैंने आपको एक पोर्ट बताया था, पोर्ट नंबर 5900 VNC। यस सर। इसके बारे में पता कि VNC क्या करता है? हाँ सर, इसके बारे में सर पढ़ा था सर, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। तो नेटवर्क कंप्यूटर वो तो ठीक है कि करता क्या है ये? सर ये इसके मतलब
अपने से अदर सिस्टम को उसको एक्सेस करने की मतलब वो रखता है, मतलब जैसा मतलब सिस्टम है अदर सिस्टम में वर्क करने की मतलब। विद द VNC सर्विस आपको सिंपल उसका GUI मिल जाता है ये रिमोट अपना कनेक्शन सर्वर पे। अपना सर्वर बनाता है सर ये? अपना सर्वर बनाता है मतलब ये खुद एक सर्वर मतलब अपना सर्वर होता है? आपको किसी मशीन का रिमोट एक्सेस चाहिए विद GUI वर्जन, ठीक है, मतलब क्या वहाँ पे VNC सर्विस यूज करोगे पूरा रिमोट वर्चुअल कनेक्शन। आपको उसका प्रॉपर GUI मिलेगा, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसको प्रॉपर माउस कंट्रोल कर सकते हो, सब प्रॉपर कीबोर्ड कंट्रोल कर सकते हो विद दिस VNC सर्विस। यस सर। ओके। अब यहाँ पे एक और दिख रहा है 8180 सर्विस क्या है, HTTP और यहाँ पे क्या है 2121 पे FTP। FTP। FTP सेम ही है। एंड आई हैव MySQL, हो सकता है इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट हो। MySQL करता क्या है, डेटाबेस, MySQL डेटाबेस होता है। यू कैन ट्राई ऑन दिस पोर्ट कि FTP इस पे वल्नरेबल है या नहीं है, तो लेट्स ट्राई FTP IP address and the port number. So name, anonymous and anonymous, login failed, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे ट्राई ही नहीं कर रहे। Let's try this service on port number 8180. So where is my browser? I have a browser here. Yeah, सेम मशीन पे दो वेबसाइट्स हॉस्टेड है, मतलब सिंपल एग्जांपल बताऊं तो दो मल्टीपल पोर्ट्स पे, तो मैंने सिंपल IP डाली इसकी विदाउट एनी पोर्ट, तो मुझे अलग पेज मिला था एक, और जब मैंने एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर डाला जिसके ऊपर स्टेटस, मुझे कुछ और ही मिल रहा है उस पे, राइट। For security reasons, usually administrator web app to restricted to user with the role admin, the manager of web, blah, 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 blah. Right. Let's try with the default admin and admin. Nope. MSF admin. नहीं, दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा, मतलब इसके लिए मुझे अलग से यूजर नेम पासवर्ड चाहिए क्रैक करने के लिए, राइट। ये मुझे क्या कह रहा है, as you may have guessed by now, this is the default Tomcat page. तो डिफॉल्ट टॉमकैट पेज है, तो इसके लिए आई थिंक डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड भी होते होंगे कुछ, लाइक रूट एंड रूट, ये भी काम नहीं कर रहा, नॉट एन इशू। गूगल सर्च ऑन द गूगल फॉर डिफॉल्ट अपाचे टॉमकैट 5.5 डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप वो ट्राई कर सकते हो सकता है वहां से आपको एक्सेस मिल जाए। क्लियर है। रिजर्वेशन पार्ट में हम सब यही देखते हैं कि कौन सी चीजें वहां पे बाकी चल रही है, कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सा उसका वर्जन है, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, एडमिन, एडमिन ये भी नहीं ले रहा, MSF एडमिन, डी एडमिन हो गया है, तो MSF एडमिन एंड MSF एडमिन नहीं, ये भी नहीं ले रहा। आपको ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा, फिर फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है। सिंपल। ये पोर्ट हमारे किसी काम का नहीं है अभी के लिए, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है अभी के लिए, लेकिन अगर मैं FTP पे ट्राई करता हूँ MSF एडमिन
MSF admin, तो हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई अलग डायरेक्टरी मिल जाए ls करने से, लेकिन यहाँ पे मुझे सेम ही मिल रही है, एक सिंगल डायरेक्टरी वल्नरेबल, तो मुझे पोर्ट नंबर 21 पे भी मिली थी, राइट। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको सेम सर्विस मिल रही है किसी और पोर्ट पे तब उसको ट्राई ना करो, ट्राई जरूर कर लेना एक बार, हो सकता है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, Okay. राइट। Right, sir. So after simple port enumeration, let's start with version enumeration, कि वर्जन कैसे इनमरेट करना है, हमने पहले भी किया था। सिंपल वर्जन कॉपी करना है, गूगल पे इसको पेस्ट करना है विद सफिक्स एक्सप्लॉइट, हम इसके एक्सप्लॉइट्स ढूंढते हैं, इसके लिए कौन सा एक्सप्लॉइट है, या फिर आप सिंपल MSF पे सर्च कर सकते हो फॉर दिस एक्सप्लॉइट, जस्ट कॉपी द For MSF. एक्सप्लॉइट, सर्च ऑन द MSF, search and the version name, you got an exploit and an auxiliary। जब मैंने गूगल किया था तो मुझे एक बैकडोर जैसा कुछ देखने को मिला था, BSFTPD वर्जन 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। जब मैंने MSF पे सर्च किया तो मुझे यहाँ पे बैकडोर मिल गया, इसके लिए इट मींस आई कैन यूज दिस, यूज exploit, let's see options that R hosts, एक बात बताओ R host में हम कितनी वैल्यू दे सकते हैं? और उस पर IP एड्रेस देना पड़ता है ना पूरा, नहीं, आप पूरा पूरा नेटवर्क एड्रेस भी दे सकते हो, नेटवर्क एड्रेस। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक IP एड्रेस ही देना है। तो नेटवर्क एड्रेस और CIDR वैल्यू। हाँ, विद CIDR वैल्यू, ओके, राइट, इट्स सर। बिकॉज यहाँ पे R hosts लिखा है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। R host, रिक्वायर्ड हाँ, होस्ट। आपको जब विक्टिम का एड्रेस देना होता है तो आप वहाँ पे मल्टीपल चीजें दे सकते हो, ओके, बट आपको जब L host सेट करना होता है, L host में एक सिंगल IP आती है, आपकी खुद की IP, ओके, कुछ रिवर्स कनेक्शन एक ही IP पे आएगा आपके पास, ओके, ओके, तो आप टारगेट मल्टीपल IPs पे कर सकते हो एक साथ। ओके, ओके सर। लेट्स ट्राई दिस, ये चलता है नहीं चलता। प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड, वेयर इज द पासवर्ड, पासवर्ड के लिए तो पूछा ही नहीं इसने मुझे। फाउंड शेल, कमांड शेल, सेशन 1 ओपन, ये मेरी IP है 1.130, ये मेरा पोर्ट नंबर जिससे कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है 128 पे और इस पोर्ट के ऊपर, राइट। व्हेन आई प्रेस एंटर मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलता, बट इफ आई टाइप माय कमांड, मैं ls कोई कमांड लिखता हूँ तो मुझे उसका आउटपुट मिल रहा है। मतलब क्या है, अगर आपके बैकग्राउंड पे लिनक्स मशीन है, आपका टारगेट कोई लिनक्स मशीन है, तो आपको मेटरप्रेटर या फिर उसमें कोई यहाँ पे कोई दिखेगा नहीं कुछ, आपको यहाँ पे रूट या कुछ दिखेगा नहीं, हमेशा कोई सिंपल ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिलती है, बट यू कैन एग्जीक्यूट योर कमांड, राइट। तो आई एम इन द होम डायरेक्टरी, जब मैंने एक शेल एग्जीक्यूट किया तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कौन हूँ, आई एम द रूट यूजर है, एंड यू नो कि रूट यूजर कुछ भी कर सकता है। जब मैंने सिंपल FTP सर्विस को एक्सप्लॉइट किया था विद यूजर नेम पासवर्ड, FTP तो अगर मैं यहाँ पे who am I करता हूँ, इनवैलिड कमांड और एग्जीक्यूटेबल ls, मैं सिर्फ कुछ ही चीजों को, मैं सिर्फ कुछ ही कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ओनली दीज कमांड्स, राइट। बट जब मैंने सर्विस को एक्सप्लॉइट किया प्रॉपर, देन आई एम अ रूट यूजर हियर, आई कैन एग्जीक्यूट एनी अदर कमांड, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम द बॉस, आई कैन गो इनसाइड द cd directory, cd root command, I can do ls here, cd desktop,
देखते हैं इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, तो cd डॉट डॉट फॉर अ बैक एंड वंस अगेन, राइट। आपको जब सिंपल सर्विस को एक्सप्लॉइट करते हो विद द हेल्प ऑफ एमएसएफ या फिर किसी भी टूल के थ्रू, जब उसे एक्सप्लॉइट करते हैं तो आपको प्रॉपर शेल मिलता है, लेकिन जब आप सर्विस से कनेक्ट करते हो तो आप सिंपल कुछ ही कमांड एग्जीक्यूट कर पाते हो ओनली रिलेटेड टू दैट सर्विस। क्लियर है? यस सर। मैं कनेक्ट करूंगा एसएसएच से, एसएसएच एमएसएफ एडमिन @ आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे कौन हूँ? एक सिंपल एमएसएफ एडमिन, एक यूजर हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मल यूजर जिसके पास प्रिविलेजेस हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। पर जब मैंने सर्विस को एक्सप्लॉइट किया, then I am the root user here, right? राइट सर। You can exploit these services, you can enumerate these ports, अबे जो सर्विस चल रही है उसको enumerate कर सकते हो, उसकी सर्विस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, राइट। वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। यहाँ तक अभी तक कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट हो? अभी तक तो नहीं है फिलहाल। अच्छा, जो आज जो क्लास हुई है उसका जब रिवीजन करेंगे तो हो सकता है कोई डाउट आए, तब नेक्स्ट क्लास में पूछना पड़ेगा वो। एक बार रिवीजन कर लेना। यस सर। ओके सर। Where are the open ports? ये हमारे ओपन पोर्ट्स थे। हाँ, हेलो, यस सर। मुझे मेरी आवाज आपकी सुनाई दे रही है? क्या सर? एको? नहीं सर, यहाँ तो क्लियर आ रही है। अब ठीक है। सो मैंने बताया था कि एसएमबी सर्विस चलती है मेरी एक, ऑन पोर्ट नंबर 445। अगर आपको ओपन पोर्ट्स में मिलता है पोर्ट नंबर 139 और 445, तो काफी हद तक चांसेस है कि वहाँ पे आपके बैकग्राउंड पे विंडोज मशीन, ऐसा हमेशा नहीं होता बट काफी हद तक चांसेस हैं। इन केस आपका nmap-o काम नहीं करता है, nmap-o आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि बैकग्राउंड पे लिनक्स मशीन है या फिर विंडोज मशीन है, ठीक, और आप सिंपल वहाँ पे nmap कर पाते हो मशीन को। आपको पोर्ट नंबर मिलता है 139 और 445 दोनों ओपन मिलते हैं आपको, तो काफी हद तक चांसेस है कि वहाँ पे विंडोज मशीन चल रही हो। काफी हद तक चांसेस है, गारंटी नहीं है लेकिन वहाँ पे। क्लियर है? तो 139 और 445 स्पेसिफिकली विंडोज पे ही चलते हैं ज्यादातर, बट अभी हमारे पास एक वल्नरेबल मशीन है मेटास्प्लॉइटेबल, इसके ऊपर दोनों सर्विसेज चल रही हैं। हम नेटवायर्स को इनोमिनेट कर चुके हैं विद द nbt scan और nbt stats, both of these commands you can use nmap scripts। हमने ट्राई कर ली थी nmap की स्क्रिप्ट फॉर nbt, ये स्क्रिप्ट हम ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स ट्राई ऑन डिफरेंट पोर्ट नंबर 445 एसएमबी सर्विस। एसएमबी सर्विस क्या करती है? फाइल ट्रांसफर करने का काम आती है सर। हाँ, काफी हद तक। आपने जो सर अभी तो बताया कि फाइल ट्रांसफर काम आती है। हाँ, तो उसके अलावा भी तो कुछ करती होगी। अभी तो सर इतना नहीं पता है फिलहाल। एसएमबी भी पढ़ लेना भैया। कर लेंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट, कि एसएमबी क्या करता है एक्चुअल में। अभी के लिए सिंपल इसको इनोमिनेट कर देते हैं। होमवर्क किया नहीं आप लोगों ने, जो कि करना चाहिए था। तो ये मेरा डर अभी चल ही रहा है। ये सेशन मैं अभी के लिए कर रहा हूँ क्लोज, एग्जिट, एग्जिट एंड एग्जिट, ओपन पोर्ट्स और ये गया। ठीक है, ऑल गुड है। तो मेरे पास एक सांबा सर्वर चल रहा है यहाँ पे, पोर्ट नंबर 445। तो मुझे पता है पोर्ट नंबर 445 में भी एसएमबी सर्विस चलती है। ठीक है, एसएमबी सर्विस करती क्या है? सिंपल फाइल्स ट्रांसफर करती है, बट एसएमबी सिक्योर है, राइट।
बिकॉज इससे आप ओवर द नेटवर्क भी फाइल्स ट्रांसफर करते हो, तो बेसिक चीज़ है कि इस पर एन्क्रिप्शन होना चाहिए, बिकॉज ओवर द नेटवर्क इंटरनेट पे चीज़ें फाइल शेयर होंगी आपकी, तो सिक्योरिटी तो चाहिए उस केस में हमें। ये आपका एन्क्रिप्शन ये सिक्योर आपका काफ़ी हद तक AES यूज़ करता है, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी में कि AES क्या होता है, कैसे काम करता है। मतलब सिंपल बात ये है कि एन्क्रिप्शन पे काम करता है, एन्क्रिप्शन यूज़ करता है ये SMB सर्विस आपकी, राइट। फॉर इनोमिनेटिंग SMB सर्विस वी कैन यूज अ टूल SMB स्कैन। SMB, yeah, SMB map was the tool. You can use this tool SMB map। आपको इसको यूज करने के लिए सिंपल -h यूज करते हो आप, आ गया, yeah, you can use -h to specify the host name, you can use -u to specify the username, -p for password, -s for shares। बताऊंगा कि शेयर्स क्या होते हैं, जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तब बताऊंगा कि शेयर्स होते क्या है एक्चुअल में, राइट। देन आफ्टर दिस -p हम देख चुके हैं, हाइफन और कौन सा रह गया, yeah, -x for executing a command। So let's try this directly। So SMB map -H for the host and 128। इसने मुझे आउटपुट दिया कि ये डिस्क है और ये कुछ परमिशन है उसकी, प्रिंट, टेम्प, OPT, IPC और एडमिन। प्रिंट मतलब क्या है, प्रिंटर्स शेयर किए गए हैं। TMP एक डायरेक्टरी है, TMP डायरेक्टरी देखी होगी, /temp टेम्परेरी फाइल्स के अंदर स्टोर होती है हमारी। TMP और डायरेक्टरी आपकी शेयर है, इन सबको हम शेयर बोलते हैं, प्रिंट शेयर, टेम्प शेयर, OPT शेयर, IP और एडमिन शेयर, वी कॉल देम शेयर्स। अब परमिशन से मुझे दिख रहा है कि रीड और राइट परमिशन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर की है, दैट वाज अ टेम्प शेयर। सही है, अब इससे कनेक्ट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं लगे हाथ। फॉर कनेक्टिंग द टेम्प शेयर यू कैन यूज SMB map -h and the IP address 128/TMP। Now a/TMP -s। तरीका all good। Sir। So other than SMB एक और टूल है हमारे पास जो कि NBT NetBIOS और SMB को दोनों को एक साथ ही स्कैन करता है। We have a tool name enum for Linux। the help page ये करता क्या है, यूज करने का सिंपल तरीका है enum for Linux and the IP address। सबको बहुत कुछ निकाल के देता है, लाइक उसका पर ग्रुप कौन सा है, NBT stats का आउटपुट, कौन सी सर्विसेज चल रही है वहाँ पे भी स्टेटस कोड्स दिखाता है, स्टेटस अभी एक्टिव है या नहीं है वहाँ पे, तो सर्विस का नाम भी देता है आपको बकायदा। मैसेंजर सर्विस चल रही है, फाइल सर्वर चल रहा है वहाँ पे, मास्टर ब्राउजर चल रहा है वहाँ पे एंड और डिफरेंट थिंग, राइट। देन स्क्रॉल डाउन, गॉट OS इंफॉर्मेशन, मेटास्प्लॉइटेबल, तांबा ये चल रहा है, प्लेटफॉर्म DA है एंड बाकी चीजें, ये कुछ अकाउंट्स मिले हैं उसको ऑन इस IP एड्रेस से, कुछ यूजर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, गेम, नोबडी, बाइंड, प्रॉक्सी, जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किए थे। इसकी हेल्प से
नेट बायोस की हेल्प से। तो किसकी हेल्प से फाइंड आउट किए थे मैं स्टार्टिंग में? बात सब गोल है, कोई नहीं। ये कुछ यूजर नेम्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ऑन दिस मशीन। games, nobody binds, system log, user, root, news, bin, mail and these other users। और ये ध्यान से देखो तो FTP, where yeah, FTP is a user name here, इससे हमें लॉगिन मिला था, right? और MSF admin is another user name। स्क्रॉल डाउन, कुछ शेयर्स मिलते हैं कि कौन कौन से शेयर्स SMB सर्विस के थ्रू एक्टिव हैं अभी वहाँ पे। प्रिंट शेयर, प्रिंटर ड्राइवर जिसके लिए हमारे पास एक्सेस नहीं थी, वी हैव एक्सेस टू द टेम्प शेयर, उसके लिए कमेंट में है और नो, जो भी एक कमेंट डाल रखा है वो तो अलग चीज है, राइट? देन परमिशंस दिखा रहा है, इसने इन शेयर्स के लिए ट्राई किया है कि ये शेयर था, मैं उसके लिए ट्राई किया, तरीका इसने यहाँ भी सेम ही यूज किया है जो हम यूज कर रहे थे SMB मैथ में, पता नहीं चला क्यों नहीं, वो होता है इशू। ये कह रहा है इन सब के लिए परमिशंस डिनाइड है, बट इसमें मुझे ओके मिला है, लिस्टनिंग ओके, मैपिंग एंड ओके। तो मुझे जब मैंने SMB मैप ट्राई किया था, SMB मैप and the IP address with the -h option, तो मुझे परमिशंस दिखाई थी, सिर्फ टेम्प शेयर के पास ही रीड एंड राइट परमिशंस है मेरे पास अभी, राइट? तो बाकी सब में इसने ट्राई किया फीचर्स को एक्सेस करने की, वहाँ पे इसको एरर कोड्स मिले या फिर परमिशन डिनाइड मिले, राइट? देन दिस आर सम पासवर्ड पॉलिसीज, ये मशीन का पासवर्ड कब चेंज करना है, कब एक्सपायर होगा एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स, पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसीज के रिलेटेड। Then if you scroll down, and that's all। यही चीज़ हमारे लिए फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट थी, लाइक शेयर्स में जो यहाँ पे मिल रहा है SMB सर्विस के लिए, नेट बायोस की हेल्प से, या फिर हमें यहाँ पे ये यूजर नेम्स मिले हैं, कौन कौन सा यूजर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और ये वहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज चलती हैं विद द हेल्प ऑफ NBT स्टैट। क्लियर है? इनफ फॉर लिनक्स। यस सर, या बस इससे थोड़ा प्रैक्टिस तो नहीं दे रही है सर। तो बाकी सारी कमांड्स ट्राई करने की जगह आप सिंपल नेट बायोस और SMB के लिए इनफ फॉर लिनक्स ट्राई कर सकते हो। कुछ इनफ फॉर लिनक्स आपकी सारी कमांड्स को जोड़ के एक इकलौता टूल है। लाइक सर एग्रेसिव स्कैन से एनमैप का एग्रेसिव स्कैन होता है, उसमें काफी होते हैं 2-3, हाँ, उसमें 4 ऑप्शंस यूज करते हैं। हाँ, उस टाइप में इनफ फॉर लिनक्स में सिर्फ कॉम्बिनेशन ही है एक तरह से, उन सब के लिए आउटपुट देगा वो, राइट? राइट सर। तो यू कैन ट्राई इनफ फॉर लिनक्स, इसका यूज करने का तरीका भी सिंपल ही है। इनफ फॉर लिनक्स देन IP एड्रेस। हाँ, दैट्स ऑल। सो एनी क्वेरी इसके अंदर? तो यहाँ पे होता है पूरा इनमरेशन पार्ट कंप्लीट। हमने अभी तक जो भी देखा है क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट। अब फॉर इनमरेशन पार्ट ये यहाँ पे हमारा डब कंप्लीट होता है विद अ big.txt, और इसको 423 डायरेक्टरीज मिली हैं, उसमें से इसने इतने KB के फाइल डाउनलोड किए हैं, ये उसका आउटपुट फाइल है। इफ यू वांट यू कैन स्टोर दिस आउटपुट इनसाइड अ txt फाइल एज वेल। सिंपल स्टोर करने का तरीका क्या है हमारे पास? आउटपुट के लिए आप एंगुलर ब्रैकेट यूज करते हो ना फाइल का नाम, लाइक abc.txt, तो आपका जो आउटपुट होगा उस फाइल के अंदर शेयर हो जाएगा सारा। देन यू कैन यूज grep कमांड टू grep ओनली कोड 200, आपको सिर्फ और सिर्फ यही लाइन प्रिंट करवानी है, फिर इन्हीं फाइल्स को फिर इन्हीं लाइंस को अलग से सेपरेट करना है एक अलग फाइल के अंदर। तो आप grep कमांड यूज करते हो फिल्टर से अप्लाई करने के लिए। आपने लिनक्स की कमांड्स पढ़ी थी, लाइक grep and input, लिनक्स की कमांड ट्राई की? बैक कर देना है।
हेलो यस सर। क्या हो गया आप लोगों ने लिनक्स की कमांड्स ट्राई की? सर? लिनक्स की कमांड्स सर वो तो यूज करिए डे बाय डे। तो ग्रेप और कट क्या करता है वो पता होना चाहिए, तो कैसे यूज करना है वो भी। ओके ओके सर, अभी एक सुनने में आया कि जो रेडिट टाइप में आ रहा है, रेडिट लाइनक्स, सर ये क्या चीज है? रेड काफी पुराना है, नया नहीं है वो। अच्छा पुराना है। हाँ, काफी पुराना है रेड। ओके ओके मतलब लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ही है। रेड हैट बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे, लिनक्स हो गए, उबुंटू हो गया, लिनक्स मिंट हो गया, आपका काली लिनक्स हो गया, रेड हैट हो गया, बहुत सारे आते हैं पैरेट जैसे। ओके काम करने का तरीका और वो सबका सेम ही है, जीयूआई अलग हो गया, जो फंक्शन थोड़े बहुत अलग हो गए, फीचर्स अलग हो गए, वो डिफरेंट चीजें हैं बस। तो स्पेसिफिकली काली लिनक्स पे ही फोकस रहेगा, बिकॉज जो टूल्स हमें यूज करने हैं वो प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, अदरवाइज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके तो सर ऐसे आज इनोवेशन पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब कल जो पार्ट शुरू होगा वो क्या होगा सर? मैं